के लिए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, तो मैं अपनी माँ के लिए गाऊंगा और आप सभी अपनी अपनी माँ के लिए गाएंगे। ये सारा संसार, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, इस संसार में, इस दुनिया में कोई बेटा ऐसा नहीं है, कोई औलाद, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। तो आइए अपनी माँ के चरणों में माँ को याद करते हुए, जिन भक्तों की माँ जिनके पास है वो भी याद करें, और जिन भक्तों की, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माँ बचपन में छोड़ करके चली जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि युवा अवस्था में छोड़ करके चली जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जन्म देते ही माँ गुजर जाती है। और बच्चों से पूछो कि माँ का प्यार क्या होता है। आइए मैया के चरणों में लगन लगाएंगे। तेरे जीवन में खुशियां तेरे जीवन में खुशियां खुशियां तमाम आएंगी। और ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कुछ बच्चों को, कुछ बेटों को मैंने देखा है, अब कलयुग चल रहा है, लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा युग मानता हूँ, क्योंकि एक पल के लिए भी अगर भगवान का भजन कर लिया जाए तो इंसान यहाँ से तो चलती क्या, वहां से भी तकदीर बदल जाती है। पहले सतयुग में, त्रेता में बहुत साल हवन पूजा पाठ करने के बाद, तपस्या करने के बाद जब फल प्राप्त होता था, लेकिन अब तो एक पल के लिए अगर जागरण में बैठ जाओ तो कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। एक बार के तो ज्वाला मैया की देखिए जयकारे चाहे एक ही बार लगाएं, लेकिन सनातन धर्म में बताया जब भी जयकार लगाएं तो दोनों हाथ खोल करके लगाएंगे। कह दो जन्म देने वाली मैया की, मैया को आईना मत दिखाओ, इधर कर लो पैरों को और दोनों हाथ खोलेंगे। कोई भी भक्त ऐसा ना हो कि हाथ बांध कर बैठे हो, मेरे साथ गुनगुनाएंगे, मैया के चरणों में लगन लगाएंगे। और ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी,
हर सुनते हैं मैया के चरणों में चंद बुलाए। इस भगवती ने इस माँ को अपने से बड़ा दर्जा क्यों दिया है?